हरियाणा न्यूज़ लाइन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन वही गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सरकारी और प्राइवेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। किसी भी चीज़ का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो कंपनीज हो, XYZ, कहने का मतलब गवर्नमेंट में हमारे को क्या मिलता है और प्राइवेट में हमारे को क्या मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में ये कहा जाता है जैसे कि भाई बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, 10वीं +2 के बाद में जैसे पहले नौकरियां लग जाती थी कि भाई पुलिस में लग जाते थे, फ़ौज में लग जाते थे, और फ़ौज में जाने के बाद में भाई जैसे जैसे नौकरी के हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है, रैंक भी बढ़ता है। और जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में रैंक के हिसाब से ही नौकरी बढ़ती जाती है। और अदर नौकरियों की अगर बात करें तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ने के साथ में ही ओथा बढ़ता है। सरकारी में एक ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई तनख्वाह महीने में मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी निकल के आते हैं कि जो सरकारी नौकरी वाला आदमी होता है वो निश्चिंत हो जाता है और एक सेफ जोन में चला जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, कहने का मतलब। और कंफर्ट जोन में जाने के बाद में वो सोचता है कि भाई काम करूं या ना करूं, तनख्वाह तो उतनी ही मिलनी है, जिस वजह से वो अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है और उसकी ग्रोथ वहीं तक सीमित हो जाती है। सुबह 9 बजे अपने ड्यूटी पे जाता है, शाम को 5 बजे आ जाता है, 8 घंटे की नौकरी वो करता है, 4 उसको छुट्टी मिल जाती है, बीच में जो और अगर सरकारी छुट्टी पड़ती है तो वो हो जाती हैं, बाकी सैलरी उसकी लगीबंदी जो भी है वो आती है। मेडिकल लीव्स वगैरह भी, और भाई EL PL करके भी काफ़ी सारी छुट्टियां सरकारी में होती हैं। तो इसी वजह से सरकारी नौकरी को करना ज़्यादा प्रेफर देते हैं लोग बजाय प्राइवेट के। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो आज के दिन नौकरियां हैं, भैया बोलते हैं कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, नौकरी पे जाएंगे तो महीने में पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो उस दिन का पैसा कट जाएगा। और ज़्यादा छुट्टी लगा लेता है कोई इंसान तो होता है भाई उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, सरकारी नौकरी फिक्स होती है, प्राइवेट नौकरी का कोई निश्चिंत नहीं होता है, उसमें कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो ये एक रिस्क प्राइवेट नौकरी में रहता है। इसी के चलते भाई प्राइवेट नौकरी में क्या है, काम के हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलता है और उसी के हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। जबकि अमूमन देखने में आता है आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में पैसा काफ़ी है, गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा पैसा है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन फिर भी अपने आज के दिन आम इंसान, आम लोगों की सोच ये है कि भाई बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, तेरी बढ़िया नौकरी लग जाएगी, बढ़िया ज़िंदगी कट जाएगी। तो एक कंफर्ट जोन में जाने की होड़ लगी रहती है बजाय प्रोग्रेस जोन में। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट होता है वो कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो आपको प्रोग्रेस वाले जोन में लेके जाने के लिए होता है। बस शर्त है मेहनत की। जितनी मेहनत इंसान सरकारी नौकरी में पाने के लिए करता है, अगर उतनी ही मेहनत प्राइवेट नौकरी में वो करता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। लेकिन ये भी देखने में आता है कि स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर में भी आज के दिन ये होने लग गया है कि बिल्कुल जो बोलते हैं कि भाई खून चूस देते हैं इंसान का, लेकिन जो मेहनताना होता है जिस हिसाब से वो मिल नहीं पाता है। तो जिसके चलते ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं बजाय कि
प्राइवेट के। लेकिन सरकारी नौकरियों में जैसे आपको पता है, जिस भी चीज़ की इंसान नौकरी करना चाहता है वो उसको नहीं मिल पाती है, तो फिर उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है, और उस बदलते स्टेट ऑफ माइंड के चलते वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और जो नौकरी वो करना चाहता था वो उसको मिल नहीं पाती है, और छोटी नौकरी में वो अपने आप को ढाल लेता है और उसी की आदत उसको लग जाती है, जिसके चलते उसकी प्रोग्रेस भी कहीं ना कहीं रुक सी जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइवेट नौकरी की बात करें तो प्राइवेट नौकरी में अगर वो अपना 100% देता है, और कंपनी जिस भी वो कंपनी में काम करता है या जिस भी फील्ड में जिस भी इंस्टीट्यूशंस के लिए वो काम करता है उसको बढ़ाने के लिए अगर सोचता है, तो उसकी मैनेजमेंट भी ये सोचते हैं कि भाई बढ़िया एम्प्लॉय है, और उसकी प्रोग्रेस भी देखते हैं, वो उसको प्रमोशन भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं, तो उसकी प्रोग्रेस वहाँ पर हो जाती है। हाँ, गवर्नमेंट में ये जरूर है कि भाई जैसे फौज है, आज के दिन पेंशन की अगर बात करूं तो फौज में ही आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में ही पेंशन रह गई है। बाकी सभी में पेंशन का जो कोटा होता था वो ख़त्म कर दिया गया है। प्राइवेट में तो पेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। अब एक और आ जाता है इसमें, प्राइवेट जो करते हैं EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंशियल फंड ऑर्गेनाइजेशन के करते, जैसे कंपनी में कोई नौकरी करता है उसका PF कटता है, सरकारी नौकरी में भी PF कटता है, तो उसके आधार पे प्राइवेट नौकरी वालों जो PF कटता है उसकी पेंशन बना देता है प्रोविडेंशियल फंड ऑर्गेनाइजेशन। और भी अगर मैं बात करूं तो एक SC कार्ड भी प्राइवेट नौकरी करने वाले के लिए होता है। तो काफ़ी सारे अगर देखा जाए तो प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में कंफर्ट की अगर बात करें तो सरकारी नौकरी में कंफर्ट ज़्यादा है, प्राइवेट नौकरी में प्रोग्रेस ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बेहतरीन है या गवर्नमेंट सेक्टर? आप अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और ये भी बताएं आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी प्रकार की तमाम जानकारी खबरें पाने के लिए कर दीजिए भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।